हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कुछ हार्वेस्टिंग करने आपको ऐसे प्लांट्स नाम बताएंगे जो इस टाइम पे आप लगा सकते हैं। विंटर प्लांट्स तो हम लगाते ही हैं, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। 1-2 महीने बाद उनकी ब्लूमिंग रुक जाती है, लाइफ साइकिल उनकी पूरी हो जाती है। तो हम बताने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जैसे ये रेडिस है, मूली के जो इसकी जड़ें तो हम लोग खाते ही एडिबल होती हैं, साथ ही इनके लीफ जो होते हैं इतने ये नाजुक होते हैं। और इसमें हम जब खुद से इसे उगाते हैं तो ये केमिकल फ्री होते हैं और इन्हें ईडेबल भी होते हैं, और साथ में केमिकल फ्री होने के कारण हमारे हेल्थ को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो अगर इस टाइम पे अगर थोड़ी बहुत भी आपके पास स्पेस है तो बहुत सारे आप छोटी जगह में भी इन सबको आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा है, रुको, यहाँ जैसे ये टोमेटो के फ्लावर्स अब आ रहे हैं, तो इसमें हैंड पोलिनेशन करने की एक बहुत ही अच्छी और आसान सी ट्रिक है कि जैसे इसके फूल जैसे इतने बड़े हो जाए तो हल्के हाथों से इन्हें इस तरीके से टैप टैप कर दे, तो इसका टोमेटो के फ्लावर से इसी तरीके से हैंड पॉलिनेशन होते हैं। और साथ ही ये बहुत सारे फ्रूटिंग भी देते हैं। और सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं तो उनकी वेजिटेबल प्लांट्स जो होते हैं तो उनके पॉलिनेशन के लिए हमें दूसरे फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये टोमेटो के ऐसे हैं कि इन्हें आप हाथ से हल्की हाथों से ऐसे टैप टैप करेंगे तो ये जाके फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप चाहे तो अपने घर के सीड्स से भी आप अपने गार्डन में टमाटर लगा सकते हैं, और ये नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से लगाए जाते हैं, तो इनकी बात ही थोड़ी सी अलग होती है। और यहाँ पे हमने रेडिस लगाया हुआ है, एक एक करके इनकी हार्वेस्टिंग होती जा रही है धीरे धीरे। ये इतने है कि आपको 2 से 3 महीने ये आराम से चल जाएंगे। अगर छोटे परिवार हैं तो उसके लिए ये आसानी से आपको एक बार अगर आप लगा लेते हैं तो आप मार्च अप्रैल तक इनकी हार्वेस्टिंग आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पे हमने लगाया हुआ है लहसुन और साथ ही ये टमाटर हैं, तो इनकी ग्रोथ यहाँ अच्छी नहीं हो रही है, तो इसे हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। साथ ही यहाँ हमने लगाए हैं कुछ आलू, और इनकी भी लीफ जो होती हैं वो एडिबल होती हैं, तो इनकी लीफ की हार्वेस्टिंग हम अभी नहीं करेंगे और थोड़े से मैच्योर होने देंगे। उसके बाद इस पर मिट्टी की चढ़ाई करेंगे। तो जैसे जैसे हमें आलू थोड़ी बहुत ही मिलेंगी, लेकिन इनकी लीफ जो होती हैं वो हमें खाने के लिए मिल सकते हैं, तो आप चाहें तो इन्हें भी लगा सकते हैं इस टाइम पे। और यहाँ हमने रेगुलर आपको दिखाया है कि पालक की हार्वेस्टिंग लगभग 1 महीने से थोड़ी थोड़ी करके हो ही रही है। और यहाँ है बैंगन, जो बैंगन के लिए हमने बहुत सारे बैंगन के जो प्लांट होते हैं वो नीचे से बहुत वो भूसी हो जाते हैं, तो उनकी हमें क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या किया है कि नीचे के जितनी भी इनकी लीफ वगैरह इन्हें कट करके हटा दिया है, ताकि ये जंगल जंगल जैसा नहीं दिखे, क्योंकि कीड़े मकोड़ों से भी थोड़ा सा खतरा बना रहता है। तो हमें गार्डनिंग करने के साथ साथ खुद को सेफ रखना भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमने इसकी नीचे की जो बेस है इसे हमने क्लीन रखा है, बस ऊपर से ये, और इनके नीचे की लीफ जैसे जैसे हम हटाते जाएंगे तो ऊपर ये और ज़्यादा घने होते जाएंगे। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि इनमें भी कलियां बनने लगी हैं, और अभी इनको लगाए हुए हमें 1 से 1.5 महीने हुए हैं, तो ये 2.5 महीने होते होते ये अच्छी हमें फ्रूटिंग देने लगेंगे। साथ ही हमने हर जगह लगाया हुआ है गेंदे, जाफरी गेंदे का फूल। अभी हमने इस बार कोई भी विंटर की शॉपिंग नहीं की है, विंटर की शॉपिंग हमने इस बार नहीं की है। तो ये हमारे गार्डन में ये जाफरी गेंदा ही हर जगह खिले हुए हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल फ्री के हैं ये प्लांट। आपको इसमें 1 पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे फूल जब बनते हैं इन्हें ही आप स्प्रिंकल कर देंगे तो ये अच्छे अच्छे प्लांट बनकर रेडी हो जाते हैं। इन्हें आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। जैसे इस वाले में अभी कलियाँ नहीं बनी हैं, तो इसे एज इट इज़ ऐसे तोड़ के इस तरीके से हम तोड़ें और ऐसे मिट्टी में इस तरीके से इनके पूरे नीचे की लीफ को हटा के और सिंपली से मिट्टी में हम रख देंगे, तो आने वाले 10 से 15 दिनों में इनकी अच्छी तरीके से ब्लूमिंग होनी शुरू हो जाएगी। कटिंग से लगाए हुए जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी ब्लूमिंग जल्दी हो जाती है,
और जो सीड्स लगे होते हैं थोड़े से देर बाद वो ब्लूमिंग करते हैं। और ये साइप्रस वाइन का प्लांट है। ये साइप्रस वाइन जो है आपको समर और रेनी सीज़न में खिलते हैं, लेकिन अभी भी हमारे गार्डन में ये बने हुए हैं और इसके सीड्स हर जगह गिरते रहते हैं और ये अपने नए नए प्लांट्स डेवलप करते हैं और ब्लूमिंग देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये नेचर है कि किसी भी प्लांट का कोई जैसा कि बहुत सारे प्लांट्स का डोरमेंट पीरियड होता है, लेकिन अभी भी देखिए कि अच्छी मिट्टी होने का ये रिज़ल्ट है कि ये प्लांट ऐसे डोरमेंसी में जाते हैं, लेकिन अभी भी इनके नए नए स्प्राउट आ रहे हैं और ये कंटिन्यूसली ब्लूम इनकी ग्रोथ होती जा रही है। तो हल्की फुल्की धूप भी अगर इन प्लांट्स को पड़ती है तो ये आसानी से ग्रोथ करते रहते हैं। और ये जिगजैग का प्लांट है, ये भी आप लगा सकते हैं किसी भी टाइम पे। ये प्लांट आप लगाएंगे तो ये आसानी से आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो इसे भी लगाने के लिए अगर इतनी छोटी भी कटिंग आपको मिल जाती है कहीं से, तो इसे आप लाके अपने गार्डन में यूज़ कर लें। और ऐसे सिंपली इसे आप इस तरीके से मिट्टी में एक दोनों एरिया को लेके लगा देंगे तो ये आसानी से आपके गार्डन में बन जाएंगे। और ये इसके बहुत सारे ढेरों प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये प्लांट्स देखने में उतने अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि ये डस्ट से भरे हुए हैं। अच्छे तरीके से सॉर्टिंग कर देने पे ये प्लांट देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। इनकी छोटी छोटी लीफ जो है वो इन्हें और अट्रैक्टिव बनाती है। और ये है हमारे अलमंडा के प्लांट जो अब सूख चुके हैं क्योंकि इनका डोरमेंसी पीरियड आ चुका है और ये फरवरी मार्च से ग्रोथ करेंगे। तो अगर प्लांट आपके इस तरीके के हो गए हैं तो आप बिल्कुल भी ना समझे कि प्लांट आपके ख़राब हो गए हैं। इनकी जब टाइम आएगी, सीज़न आएंगे तो ये फिर से अच्छे तरीके से ग्रो करने लगेंगे। और इस टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। थोड़ी बहुत इससे एनर्जी इनको मिलती रहेगी। सिंपल पानी अगर हम देते हैं तो वो थोड़े से इनके ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिर्फ इन्हें पानी की नीड कंप्लीट हो पाती है। लेकिन अगर हम फर्टिलाइज़र से भरपूर अगर पानी अगर हम देते हैं इन्हें तो इनकी ग्रोथ जो है वो टाइम टू टाइम होते रहती है। तो चाहे तो आप इस टाइप से बिल्कुल फ्री के ये सब फर्टिलाइज़र हैं आपके घर में बनने वाले हैं। ये तो ऑनियन के या कोई भी लीफी वेजिटेबल हो गए, उन्हें आप 1-2 दिन तक पानी में रख दें और इस तरीके से जितने भी आपके प्लांट हैं उन पे आप देते रहें। इवन आप इनके लीफ पे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या मिट्टी की जड़ों में भी आप डाल देंगे तो ये भी काफ़ी आसानी से इन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं। और गार्डनिंग करने का सबसे पॉजिटिव साइड ये होता है कि आपके घर के जितने भी कचरे होते हैं जिन्हें आप अच्छे तरीके से उन्हें आप कलेक्ट करके रखते हैं या इस तरीके की जितनी भी पानी होती हैं सब्जी वगैरह के, आपने वेजिटेबल धोए हुए हैं या चावल दाल, ये सब के पानी आपको जो वेस्ट होते हैं फिर वेस्ट नहीं होंगे और इस तरीके से आप अपने गमलों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हल्की धूप होती है उस टाइम पे ही हम अपने जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें पानी दे दिया करते हैं, ताकि अगर शाम को पानी देते हैं उस समय हमें ठंड भी लगती है और प्लांट्स पे फंगस वगैरह के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी बहुत हल्की इस तरीके की धूप हो उस टाइम पे ही आप अपने प्लांट्स को पानी दे दिया करें।